राम। जब भी हम ये नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक ऐसी छवि बनती है जो बिल्कुल पवित्र है, जो आदर्श है, जो कभी गलत नहीं हो सकती। लेकिन एक सवाल है जो शायद तुमने कभी खुद से नहीं पूछा। क्या राम वनवास के दौरान मांस खाते थे? पहली बार सुनने में यह बात अजीब लगती है और शायद तुम्हें गलत भी लगे। लेकिन चलो, इसे मानने या ना मानने से पहले हम समझते हैं असली कहानी। राम उस समय राजा नहीं थे, वो जंगल में थे। 14 साल के वनवास में ना कोई रसोई, ना कोई व्यवस्था, ना कोई सुख सुविधा, सिर्फ जंगल और उस जंगल के नियम। अब सोचो, ऐसी स्थिति में खाना कहां से आता होगा? फल, जड़ें और कभी कभी शिकार। प्राचीन भारत में खासतौर पर क्षत्रियों के लिए शिकार करना कोई असामान्य बात नहीं थी। यह जीवन का हिस्सा था और सर्वाइवल का तरीका भी। अब बात करते हैं ग्रंथ की। वाल्मीकि रामायण में कुछ जगहों पर मांस शब्द का जिक्र मिलता है और कुछ संदर्भ ऐसे भी हैं जहां शिकार किए गए जानवरों की बात होती है। इन बातों से यह संकेत जरूर मिलता है कि वनवास के दौरान कभी कभी मांस का सेवन हुआ हो सकता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। क्या यह उनकी आदत थी या सिर्फ मजबूरी? राम को हमेशा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जो अनुशासित है, जो धर्म को सबसे ऊपर रखते हैं। उनके लिए भोजन सिर्फ शरीर को जीवित रखने का साधन था, ना कि स्वाद, ना कि विलास। यही वजह है कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। अब सवाल उठता है, फिर हमें अलग अलग बातें क्यों सुनने को मिलती हैं? क्योंकि समय के साथ कहानियां बदलती गईं। कुछ लोगों ने राम को पूर्ण शाकाहारी रूप में दिखाया, कुछ ने उन्हें और भी दिव्य बना दिया। लेकिन अगर हम मूल ग्रंथ को देखें तो कहानी थोड़ी अलग नजर आती है। तो सच क्या है? सच ये है कि वाल्मीकि रामायण के कुछ संदर्भ ये इशारा करते हैं कि वनवास के दौरान परिस्थितियों के अनुसार कभी कभी मांस का सेवन हुआ हो सकता है। लेकिन ये उनकी पहचान नहीं थी। उनकी पहचान थी उनका धर्म, उनका संयम और उनके फैसले। राम इसलिए महान नहीं है कि उन्होंने क्या खाया। राम इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने हर परिस्थिति में क्या सही चुना। और शायद यही असली सीख है। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सोच है, एक समझ है जिसे हमें सुनना ही नहीं, समझना भी चाहिए। अगर तुम ऐसे ही गहरे और सच्चे विषय जानना चाहते हो तो फॉलो करो हर राज का सच।